रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस किसे टिकट देने वाली है? क्या रायबरेली सीट पर गांधी के मुकाबले दूसरा गांधी ही चुनावी मैदान में होगा? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारेगी कांग्रेस? अगर प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो वरुण गांधी को रायबरेली से बीजेपी क्या दे देगी टिकट? क्या पीलीभीत से टिकट कटने के बाद अब रायबरेली से चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी? ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं और क्यों वरुण और प्रियंका के नाम की चर्चा हो रही है, आइए जरा कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएं। दरअसल कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली लोकसभा सीट खाली हो गई है। इसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाली रायबरेली गांधी परिवार का ही एक सदस्य चुनावी मैदान में देखेगी। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कहा यह भी जा रहा है कि गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है। दूसरी ओर रायबरेली में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी समर में उतारने की मांग तेज है। सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी भी दे दी है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इस बीच अब कहा यह भी जा रहा है कि रायबरेली लोकसभा सीट में सियासी घमासान परिवार के बीच में ही हो सकता है। रायबरेली सीट पर नेहरू गांधी परिवार के दो दिग्गज आमने सामने आ सकते हैं। INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का चुनावों में उतरना लगभग तय है। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने वरुण गांधी से कहा है कि वो चुनाव लड़ें। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2019 में कांग्रेस ने यूपी में एकमात्र सीट यही जीती थी। सोनिया गांधी यहां से लगातार सांसद चुनी जाती रही हैं और इस बार सोनिया राजस्थान के कोटे से राज्यसभा चली गई हैं। बीजेपी के नेतृत्व में इस बार रायबरेली सीट को लेकर अभेद्य चक्रव्यूह की जो रचना है उसकी तैयारी है। पार्टी ने गोपनीय सर्वे कराया था जिसमें वरुण गांधी का नाम सबसे आगे उभर कर आया है, ऐसी चर्चा है। यही वजह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने रायबरेली से वरुण गांधी को उतारने के लिए जो तैयारी है वो तेज कर ली है। प्रयास इस बात के भी हो रहे हैं कि प्रियंका के बरक्स यानी अपनी चचेरी बहन के सामने, प्रियंका गांधी के सामने वरुण गांधी उतरे। अब वरुण गांधी ने निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है, क्योंकि यह फैसला वरुण गांधी के हाथ में है कि वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें। उच्च पदस्थ राजनीतिक सूत्रों ने बताया है कि प्रियंका और वरुण के रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए वरुण गांधी रायबरेली सीट को लेकर कोई फैसला लेने से पहले अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से राय मशवरा करना चाहते हैं। माना यह भी जा रहा है कि वो 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट कर देंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वरुण के प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। राहुल से भले उनका मतभेद रहा हो विचारों का, लेकिन प्रियंका से उनकी बॉन्डिंग अच्छी बताई जाती है। सियासी जानकार भी कहते हैं कि वरुण और प्रियंका गांधी शुरुआत से ही एक दूसरे के करीबी माने जाते रहे हैं। अलग विचारधारा के बावजूद भाई बहन के बीच हमेशा से पारिवारिक मामलों पर बात होती रहती है। हालांकि अब दोनों के बीच राजनीतिक मामलों पर भी बात होने लगी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि दोनों राजनीतिक हालातों को लेकर एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करने लगे हैं। सूत्र कह रहे हैं, सूत्रों का यह दावा है कि वरुण गांधी से उनकी चचेरी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत होती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी परिवार में हुए पिछले मनमुटावों को खत्म करने की कोशिश भी कर रही हैं, जिसके लिए वो खुद वरुण गांधी ने मिलकर पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम करेंगे, ऐसा पारिवारिक सूत्र भी कह रहे हैं। हालांकि कुछ अन्य राजनीतिक जानकार विश्लेषक ये कहते हैं कि अभी तो पार्टियों के बीच नफा नुकसान तौला जा रहा है। एक बात जोर देकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस इतनी आसानी से अपने गढ़ को तो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अमेठी 2019 में हाथ से जा चुका है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतीक्षा में हैं कि कौन सी पार्टी किस चेहरे को सामने करती है। इसी वजह से पार्टी के कार्यालयों पर सन्नाटा भी पसरा है, दोनों ही जगह। रायबरेली में अगर बीजेपी की बात करें या रायबरेली में कांग्रेस की बात करें। जिले में 5वें चरण में वोटिंग होनी है, आपको बता दें। रायबरेली में और कार्यालयों में और कार्यकर्ताओं में पार्टी के बड़े नेता ही अभी सबके साथ बैठकी के दौर में दिखाई पड़ रहे हैं। बीएसपी भी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर टकटकी लगाए बैठी है। यही कारण है कि उसने भी अब तक चुप्पी साध रखी है। बीजेपी कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने में कमजोर बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को कमजोर बता रही है। राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हर दिन किसी न किसी उम्मीदवार के नाम का जो डंका है वो बजता हुआ दिखाई पड़ता है। चुनावी माहौल में सियासत रायबरेली को लेकर जमकर गर्म है। वापस अगर वरुण गांधी पर लौटे तो आपको बता दें कि वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत से 30 साल
पुराने रिश्ते पर ब्रेक लगाते इस साल नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया है, लेकिन वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं मिला है। वरुण गांधी 2009-2019 में पीलीभीत से सांसद चुने गए थे। वहीं 2014 का लोकसभा चुनाव वो सुल्तानपुर से जीते थे। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने अपने क्षेत्र की जनता को भावुक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि वो राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वरुण ने अपने पत्र में लिखा था कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सालों तक पीलीभीत की महान जन सेवा का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श और सरलता का बहुत बड़ा योगदान है। आगे वो लिखते दिखाई पड़े थे कि आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मैंने हमेशा पूरी क्षमता के साथ आपके हित की आवाज उठाई है। वरुण गांधी की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। वरुण गांधी ने बीते कार्यकाल में कई बार अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे, ये भी खूब वायरल हुआ था। वो पार्टी के कई नेताओं पर भी हमलावर रहे हैं। कुछ समय पहले उनके बयानों में नरमी जरूर दिखाई पड़ी, लेकिन कहा यह गया कि तब तक उनके टिकट कटने की जो तैयारी थी वो हो चुकी थी। आखिरकार बीजेपी ने उसके बाद भी पीलीभीत से उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद को देकर उन पर भरोसा जताया। लेकिन एक बार फिर अब वरुण गांधी को लेकर चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी ने उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है और इसके लिए वरुण ने थोड़ा वक्त मांगा है। यानी बीजेपी की वरुण को लेकर जो स्टार्टिंग से शुरुआत से जो एक स्ट्रैटेजी थी वो शायद अब काम करती दिखाई पड़ेगी। बीजेपी भी इंतजार में है कि कब रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान करे, जिसके बाद वो अपने पत्ते खोले। और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस भी शायद इसी इंतजार में दिखाई पड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।